26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के 10वें इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास कल सुबह 9:30 बजे दोबारा शेड्यूल। खुर्शीद शाह कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत का मामला काबीना को भिजवा दिया। मंजूरी मिली तो इसे तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। 11 सफ़ात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसव्विदे में नए आर्टिकल 191A में आईनी बेंच का कयाम तजवीज। जजेस की तादाद और मुश्किल कमीशन तय करेगा। मुमकिन हद तक तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 63A में मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार करने की तरमीम निकाल दी गई। आर्टिकल 243 में तरमीम को भी हतमी मुसव्विदे से निकाल दिया गया। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीक के खवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना था। हुकूमत ने आज हमें चौथा मुसव्विदा दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान इल्म हुआ ये मंजूर भी कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा JUI सरबराह से तकरीबन इत्तफाक़ राय हो चुका। बानी PTI से मुलाकात करके मंजूरी लेंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं कमेटी में मुसव्विदे की मुखालफत की थी। मुत्तफिका मंजूरी की खबर बेबुनियाद है। आमिर डोगर समेत किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। इरफान सदीकी ने PTI रहनुमा का दावा गलत करार दे दिया। हम आयन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। मेरा कोशिश ये होगा कि हम जल्द से जल्द पार्लियामान से 26th अमेंडमेंट पास किया जाए। PP, नून लीग और JUI का मुसव्विदे पर इत्तेफाक हो चुका। अपनी ताकत के जरिए आइन साजी करके दिखाएंगे। खुशखबरी है कि इस्लामाबाद में यह आखिरी वीकेंड होगा। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल वादे पूरे होने वाले हैं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी हमारा साथ देंगे। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। आईनी तरमीम के हतमी मुसव्विदे पर बातचीत। शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से भी मुशावरत। फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान से बैठक। बिलावल भुट्टो मुशावरत में शरीक रहे। 2 घंटे तवील मुलाकात में इख्तलाफी निकात पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। बिलावल भुट्टो की फिर आमद। बैरिस्टर गौहर भी पहुंच गए। दोनों की JUI सरबराह से अलग अलग मुलाकात। मुसव्विदे पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो का जाते हुए बैरिस्टर गौहर से मुसाफा। दीगर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद रहे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। लिखा तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इतला करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी को माना जाए। सराय इलेक्शन कमीशन का कहना है पार्लियामेंट की तकमील आईनी इख्तियार और फरीजा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे सदारत इजलास में कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी पूरी इंग्लिश टीम पर भारी। नोमान और साजिद ने मेहमान बैटिंग लाइन को घुमा डाला। शाहीनों ने मुल्तान में पहली हार का बदला ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। पूरी टीम 144 पर ढेर। मुसलसल 6 नाकामियों के बाद जीत पर खिलाड़ियों का जश्न केक भी काटा। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 2021 के बाद पहली कामयाबी समेटी। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल।
पाकिस्तानी स्पिनर्स की जादूगरी तारीख रकम कर दी। 20 की 20 विकेटें साजिद और नौमान अली के नाम। 1972 के बाद तमाम विकेटें हासिल करने वाला पहला पेयर। नौमान अली की दूसरी इनिंग्स में 8 और मैच में 11 विकेटें। साजिद खान ने मैच में 9 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जीत पर अपने अंदाज में जश्न भी मनाया। सदर वजीर आजम की शाहीनों को शाबाश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की भी कारकर्दगी की तारीफ। आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी के हवाले से अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने अमरीकी जेल में कैद खातून की सजा की माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की जो बाइडन से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामला देखने की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सदीकी 16 साल की सजा काट चुकी, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील मंजूर की जाए। बच्ची की वीडियो वायरल करने से क्यों नहीं रोका? मुतालिका अथॉरिटीज से राबिते में ताखीर क्यों हुई? 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियो शेयर हुई मगर आपने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त जागते हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। 14 और 15 अक्टूबर को कहां थे? 2 दिन का हिसाब दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब पर बरहम। रिमार्क्स दिए बच्चों का सड़कों पर आना आपकी नाकामी है। वाकयात की आला सतह तहकीकात की दरखास्त पर समाअत फुल बेंच करेगा। DGFI जाती हैसियत में तलब। मामले की तहकीकात के लिए महकमा दाखिला की JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। एक नाम पर 3 मुख्तलिफ बच्चों की तस्वीर लगाकर जिंदगियां खराब की गई। किसी के पास सबूत है तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। अज़मा बुखारी की पेशकश। कहा, अमन व अमान खराब करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बांग्लादेश मॉडल पर अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं देंगे। जो ऐसा करेगा वो नताइज भी भुगतेगा। सरकारी नौकरियों में मुलाजिमीन के बच्चों का कोटा गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिसीज कलअदम करार दे दी। वजीर आजम को भी कोटे से मुताल्लिक रूल्स में नरमी का इख्तियार देने से इनकार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सिविल सर्विस रूल्स की कुछ दिफात भी कलअदम। शोहदा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। सानेहा कारसाज की बरसी। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा। कारकुन पहुंच गए। परचमों की बहार। बिलावल के खिताब का इंतजार। 17 बरस गुजरने के बाद भी अलमनाक वाक़े का गम ताज़ा। गढ़ी खुदा बख्श के जानिसारा ने बेनज़ीर कब्रिस्तान में दुआया तकरीब। कराची में वज़ीर आला सिंध और वज़रा की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। सेनेट में शोहदा के लिए फातिह ख़्वानी। बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में 2 धमाकों में 150 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। पंजाब हुकूमत का प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का फैसला। मार्केट के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन जारी होगा। एग्री मॉनिटरिंग फंड भी कायम किया जाएगा। मरियम नवाज के जेर सदारत नए इदारे का पहला इजलास। वजीर आला की 6 माह में मुकम्मल फाल करने की हिदायत। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कनोला की काश्त बढ़ाने का हुक्म। बलूचिस्तान के नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार दिलवाने के लिए मेगा प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। गैर मुतवाज़ी तरक्की के नाम पर नौजवानों को वरगलाया जाता है। नई नस्ल फैसला करे गुमराही की तरफ जाना है या फलाह की तरफ। तरक्की के लिए मस्बत सोच अपनाएं। बैड गवर्नेंस का खात्मा करके रियासत के करीब लाएंगे। सरफराज बुगटी का खिताब। हमास ने याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। फलस्तीन की आजादी तक जदोजहद जारी रखने का अज़्म। मुकम्मल जंगबंदी और फौजी इनखला तक इसराइली कैदियों को रिहा न करने का ऐलान। इसराइली फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। हमास सरबराह बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शदीद जख्मी होने के बावजूद ड्रोन पर लकड़ी मारने की कोशिश की। शनाख्त DNA के जरिए हुई। हिजबुल्लाह का भी इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत तेज करने का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 62 और लबनान में 45 अफराद शहीद। इसराइली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों और लिबनानियों की मदद के लिए इमदादी फंड कायम। अवाम अतिया जमा करवाएं, वज़ीर आज़म की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा और लेबनान के मुसलमानों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे।
गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में तैयार हुई। विकास यादव को टास्क कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साजिश में मुलव्विस रॉ के साबिक जासूस पर फर्द जुर्मायत कर दी।